लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बेसिक। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है हेल्थ इंश्योरेंस। लगभग आप लोगों में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें काफी लोग तो ऑलरेडी, किसी के पास एलआईसी की एजेंसी है, किसी के पास किसी अदर कंपनी की एजेंसी है। तो एलआईसी से लोग नॉलेज करते हैं कि जीवन बीमा है। जीवन बीमा मीन्स अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है 10 साल, 15 साल, 20 साल, कंपनी इतना पैसा देगी। आज किसी ने 10,000, 20,000, 50,000 इन्वेस्ट किया है, कंपनी कल उन्हें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख देगी, पैसा मिलेगा, उनके जीवन का बीमा है। अगर मैं यहाँ से बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हम लोग हिंदी में स्वास्थ्य बीमा बोलते हैं, तो स्वास्थ्य बीमा कंपनी हमारे स्वास्थ्य का बीमा करती है, हमारी हेल्थ का बीमा करती है। आज हम अच्छे खासे हैं, हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, और अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो जो एडमिशन के टाइम या एडमिशन प्रोसेस में जितना भी एक्सपेंस आता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मेजर प्रॉब्लम्स के लिए तो मेजर क्लेम्स भी आते हैं, मेजर अमाउंट के, बड़े अमाउंट के, वो सारा अमाउंट कंपनी पे करती है। ये है हमारा स्वास्थ्य बीमा। इसमें कंपनी आपको, कस्टमर को पैसा नहीं देगी, आपके स्वास्थ्य को बीमा करती है, स्वास्थ्य का। हॉस्पिटल को क्लेम अमाउंट जाता है लेकिन कस्टमर के पास पैसा नहीं आता है। तो ये चीज जब भी आप कभी किसी से डिस्कस करें तो क्लियरली बता के करें कि कंपनी यहाँ आपके स्वास्थ्य का बीमा कर रही है। आपको इमरजेंसी होगी तो हॉस्पिटल को पूरा पैसा जाएगा, आपको हॉस्पिटल को कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो स्वास्थ्य बीमा की मीनिंग क्लियर है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की, कि यहाँ पर कंपनी हेल्थ को इंश्योर करती है, पैसा नहीं देगी, आपके हेल्थ को इंश्योर कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या करते हैं हम, जब भी कभी किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक हमारे प्लान्स आते हैं। मैं मेजरली बहुत ज्यादा प्लान्स की यहाँ बात नहीं करूंगी, मेजरली गिनती के 4 से 5 प्लान हैं जिन्हें फोकस करना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्लान, तो देखो हम जब कभी किसी फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। एक ही दिन में पूरी नॉलेज नहीं आ जाती है, या एक ही दिन में हम 12th तक की स्टडी नहीं कर लेते हैं, उसमें टाइम लगता है, ईयरली सी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो स्टडी, वो आपकी ट्रेनिंग्स रेगुलर चलती रहेगी। बट बेसिक जो 3 से 4 प्लान है, आज हम उसके बारे में, छोटे छोटे चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्लान आप किसे दे सकते हैं, कैसे आपको जज करना है कि कौन सा प्लान उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है? इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे भी आप सभी लोगों का कोड आता है तो लगभग मैंने सभी से यहाँ बात की हुई है। कोड आने के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है जो आप लोगों की मेल पर एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है बिजनेस कोड्स की मेल आईडी से। सभी को मिला होगा वो मेल लगभग, ठीक है। उस मेल में एक लिंक आता है, तो रिक्वेस्ट रहती है सभी के साथ कि उस लिंक को क्लिक करें। जैसे ही वो लिंक क्लिक होगा, कुछ डिटेल्स आपको वहां शो होंगी, उसको सबमिट करना है, वो हो जाएगा आपका ईमेल लिंक जो है वो एक्टिवाइजेशन। वो लिंक एक्टिवाइज होने के बाद आपको अपने पोर्टल का आईडी पासवर्ड जनरेट करना होता है, जो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप लैपटॉप सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपने दोनों फॉर्मेलिटीज ऑन प्रायोरिटी पर आपने सॉल्व कर ली, तो जब इन फ्यूचर आप जब भी कभी किसी पॉलिसी जनरेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। पासवर्ड जनरेट करना है, चलिए वेरी गुड संदीप जी। नेक्स्ट, जब हम कभी किसी की पॉलिसी जनरेट करते हैं तो किन चीजों की हमें जरूरत होती है, क्या ऐसी चीजें रिक्वायर्ड हैं जो एट द टाइम ऑफ पॉलिसी जनरेशन हमें अपने पास हैंडी रखनी होती हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को बता रही हूँ, अगर नोट कर सकते हैं तो फटाफट से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए उस चीज को कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले नेम, जितने भी लोगों की पॉलिसी कर रहे हैं, चाहे वो 2 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है, सभी का प्रॉपर नेम एज पर आईडी प्रूफ, तो लिख लीजिए सभी का एज पर आईडी प्रूफ नेम, सभी का डेट ऑफ बर्थ, सभी का हाइट, सभी का वेट, एक रजिस्टर्ड मेल आईडी, जो भी कस्टमर मेल आईडी रजिस्टर करवाना चाहता है, एक कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, कस्टमर क्या करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो जब हम पॉलिसी जनरेट करते हैं तो उसमें मेंशन करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ उसकी अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितनी है, क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा हमें कस्टमर से ऑलवेज पूछना है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, किसी भी तरह की वो रेगुलरली मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिसीज हैं जिनकी रेगुलरली डेली बेस पर एक मेडिसिन, एक टैबलेट होती है।
क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमें ऑलवेज पुट करना है किसी भी कस्टमर से बात करने से पहले, पिच करने से पहले, प्रीमियम बताने से पहले या प्लान सजेस्ट करने से पहले। ये हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनसे पुट करने हैं कि आपको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं यूज करते, प्रीवियसली कभी कोई एक्सीडेंट, कोई सर्जरी, किसी भी तरह की कोई डिसीज रही हो, तो ये चीजें आपको क्लियर करनी। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पुट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को कोई नॉलेज लेनी होगी तो, और मैं हेल्प कर पाऊंगी तो प्लीज बात कीजिएगा। तो ये हुई आप लोगों की जो आपको एट द टाइम ऑफ पॉलिसी जनरेशन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये कभी भी आप पॉलिसी बनाने बैठते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, तो ये चीजें अगर आपके पास एक पेपर पे नोट डाउन होंगी तो इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा ना हो कि अभी आपके पास आधी डिटेल है और आप पॉलिसी बना रहे हैं और आधी डिटेल्स नहीं है, तो आप हर एक चीज के लिए कस्टमर को कॉल करेंगे, सर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर आपकी एनुअल इनकम कितनी है, सर बच्चों के डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो अगर आप बार बार कॉल करोगे तो कस्टमर 90% फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको लगेगा क्या बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार में नहीं पूछ सकते। तो बेटर है कस्टमर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, वन शॉट में आप सारी चीजें पूछ लो, वन शॉट में कस्टमर की पॉलिसी जनरेट कर दो, डेफिनेटली वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। डेफिनेटली बार बार कॉल करने से कस्टमर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आगे बताते हैं। देखिए हमारे यहाँ 4 से 5 प्लान हैं जिन्हें हम लोग फोकस करने के लिए बोलते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल प्लान्स हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, प्लान का नाम लिख लीजिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। सेकंड प्लान का नाम लिखिए कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड नेम लिखिए यंग स्टार। एक लिखिए सीनियर सिटीजन रेड कारपेट। वैसे नॉर्मल नेम तो अगर प्लान का नाम बात करूं तो रेड कारपेट है, बट नाम से पता चल जाएगा सीनियर सिटीजन। सेकंड वाला एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, एक है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड वन इज यंग स्टार, नेक्स्ट है रेड कारपेट, और उसके बाद नेक्स्ट है मेडी क्लासिक। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि हमारे पास ये 5 प्लान है और किसी कस्टमर से बात करनी है और उन्हें प्लान बताना है, तो कैसे जज करेंगे ना हमें कि हमें इन्हें कौन सा प्लान देना है? कैसे जज करेंगे हम? हमें ये चीज आनी भी तो चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। जी पारुल जी बताइए। 5 मैम बताना मैम। फिफ्थ नेम है मेडी क्लासिक। ओके मैम। तो ये मैंने लगभग 5 प्लान बताए हैं। प्लान्स की अगर बात करूं तो लगभग 5 से 7 और प्लान है हमारे पास, बट मैं बाकी प्लान्स पर नहीं जाऊंगी, वो कुछ सेपरेट प्लान्स भी आते हैं, बट हमारा मेजर फोकस इन 5 प्लान के ऊपर रहता है। अब अगर हमें किसी से डिस्कस करना है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो कैसे बताएंगे हम उन्हें कौन सा प्लान उनके लिए सूटेबल रहेगा? हमें जज करना है, उनसे कंफर्म करना है कि कितना फैमिली साइज है। जयेश जी कुछ कह रहे हैं आप? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। एज अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, एक तो एज अकॉर्डिंग भी, दूसरा फैमिली साइज के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि जो मैंने 5 प्लान बताए हैं इन पांचों प्लान की अपनी अपनी कंडीशंस है। अब इन्हीं प्लान्स नेम के आगे इनकी कंडीशन लिखिए। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के आगे लिखिए फैमिली फ्लोटर, मींस सिर्फ बिल्कुल फैमिली फ्लोटर मींस हम ये प्लान सिर्फ और सिर्फ फैमिली को दे सकते हैं। कोई अगर अकेले पर्सन को प्लान लेना है, पॉलिसी लेनी है, तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान नहीं जाएगा। गलती से भी सजेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो फैमिली फ्लोटर प्लान है, हम इंडिविजुअल को प्लान नहीं दे सकते। क्लियर है? फैमिली में हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे, तो मतलब 5 फैमिली मेंबर्स को हम कवर कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ होगा तो भी दे देंगे, वाइफ 1 बच्चे 2 बच्चे होंगे तो भी दे देंगे, हस्बैंड के साथ 1 बच्चा 2 बच्चे होंगे तो भी दे देंगे, या हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे होंगे तो भी दे देंगे। क्लियर है प्लान? क्लियर है सभी को? ओके मैम। चलिए नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव के आगे उसकी कंडीशन लिखिए। ये इंडिविजुअल भी जाएगा और ये फैमिली के साथ भी जाएगा। हेलो प्रशांत जी, कैसे हैं आप? अच्छा प्लीज यस मैम यस। चलिए मैंने रिपीट मैम। हाँ मैं बताती हूँ, मैंने सिर्फ 5 प्लान के नेम अभी नोट करवाए हैं। पहला इज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड इज यंग स्टार, फोर्थ इज रेड कारपेट एंड फिफ्थ इज मेडी क्लासिक। ये 5 प्लान है हमारे, जो लगभग अगर जिन भी लोगों का कोड आता है तो प्रॉपरली मैं जो डिटेल्स उन्हें फॉरवर्ड करती हूँ। ये पांचों प्लान उस डिटेल्स के अंदर होते हैं, इनकी वीडियोस होती हैं, इनके ब्रोशर्स, 1 पेजेस और प्रीमियम चार्ट सभी कुछ होता है, जो डिटेल्स सभी लगभग सभी के पास गई होगी। ठीक है, तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा को नोट किया हमने, ये सिर्फ फैमिली के लिए है।
कॉम्प्रिहेंसिव को नोट किया हमने, ये इंडिविजुअल भी चला जाता है और ये फैमिली के लिए भी चला जाता है। किसी को अगर इंडिविजुअल प्लान देना है तो हम कॉम्प्रिहेंसिव भी सजेस्ट कर सकते हैं और फैमिली के साथ भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ एंट्री भी लिख लीजिए, चलिए ये भी बता देती हूँ साथ साथ, एज भी लिख लीजिए वहां ब्रैकेट में, 18 to 65, 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम कॉम्प्रिहेंसिव बता सकते हैं। 18 से 65। 18 से 65 सेम ऐसे ही आप फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के साथ में भी लिख लीजिए, सेम एज है उनकी भी, 18 to 65 हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड वन, तीसरे की बात कर रहे हैं हम। थर्ड नंबर पे है हमारा यंग स्टार प्लान। इसमें चाइल्ड का कंसीडर नहीं होता, मींस चाइल्ड की एज भी मैटर करती है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 16 डेज का बेबी भी अलाउड है, 16 दिन से लेके 25 इयर्स तक बेबी, 16 डेज टू 25। ये फैमिली हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव में 91 डेज टू 25 इयर्स। क्लियर है? Yes. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यंग स्टार की। यंग स्टार प्लान में क्या होता है ना, ये प्लान नाम से पता चल रहा है, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा नाम से पता चल रहा था कि फैमिली के लिए है, सेम ऐसे ही यंग स्टार नाम से पता चलता है कि यंग लोगों के लिए है। यंग इन द सेंस हम ये प्लान एक लिमिटेड एज तक ही दे सकते हैं। इसकी एज ऑफ एंट्री क्या है? 18 to 40, 18 साल। मैम 18 से 40 है ना मैम यंगस्टर तो? हाँ, 18 to 40 इयर्स, 18 to 40 इयर्स तक ये प्लान जाता है, जिसमें ये इंडिविजुअल भी जाता है और ये फैमिली के साथ भी जाता है, यंग स्टार प्लान। क्लियर है? यहाँ भी अगर बच्चे की एज की बात करते हैं तो 91 डेज टू 25 इयर्स बच्चा कवर होता है। 91 days to 25 इयर्स, 25 साल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी। सीनियर सिटीजन नाम से पता चल रहा है कि ये सीनियर सिटीजन प्लान है, ये यंग के लिए, यंग लोगों के लिए या बच्चों के लिए ये कवर नहीं होता है। इस प्लान में हम बुजुर्ग लोगों को कवर कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन को। तो इसकी एज ऑफ एंट्री है 60 साल से 75, 60 से 75 साल तक हम ये प्लान दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद एक और प्लान है हमारा मेडी क्लासिक। तो इसके आगे लिख लीजिए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्लान। अगर किसी अकेले को पॉलिसी लेनी है तो हम ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। मेडी क्लासिक में फैमिली के साथ पॉलिसी हम नहीं देंगे, नहीं दे सकते। तो ये जो फैमिली मेडी क्लासिक प्लान है, इसमें 18 to 65 इयर्स तक की एज एप्लीकेबल है। बच्चे इस प्लान में नहीं है क्योंकि ये फैमिली के लिए नहीं है प्लान, तो 18 to 65 की एज रहेगी इसके अंदर। प्लान सभी को लगभग क्लियर हो गए कि कौन से प्लान में क्या एज ऑफ एंट्री है, किसको कैसा सजेस्ट करेंगे? क्लियर है? नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार थंब शो कर दीजिए या मुझे बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करूं। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ तक हो गया। अब आता है प्लान की बारी कि प्लान में कौन सा प्लान सस्ता है और कौन सा महंगा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमें कस्टमर के ऊपर भी देखना होता है कि कस्टमर बहुत ज्यादा प्रीमियम, हाई प्रीमियम पे नहीं कर सकता है। एक रीजनेबल प्राइस पे लेना चाहता है इंश्योरेंस, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस के साथ। तो ये चीजें हमें जज करनी आनी चाहिए। तो हम कैसे जज करें? मैम जी जयेश जी बताइए। कॉल आ रहा था इसलिए मेरा थोड़ा मिस हो गया। यंगस्टर में जो एज आपने 18 to 14 बताया, 40 40 और इंडिविजुअल और फैमिली को दे सकते हैं। और इसमें चाइल्ड एज है वो 91 डेज टू 25 इयर्स। करेक्ट। उसके बाद में ये सीनियर सिटीजन में क्या बताया आपने? सीनियर सिटीजन प्लान सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही जाएगा। इसमें हम बच्चों को या यंग लोगों को पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। इसका एज ऑफ एंट्री है 60 साल से 75 इयर्स तक, 75 तक। जी 75 तक। ठीक है, इसके बाद एक और है मेडी क्लासिक प्लान। मेडी क्लासिक के अंदर भी ये इंडिविजुअल पॉलिसी है, फैमिली के लिए नहीं जाएगी, ओनली इंडिविजुअल। और 18 to 65 इसका भी सेम एज ऑफ एंट्री है, 18 to 65। इसमें बच्चे कवर्ड नहीं है। क्लियर है? चलिए, ये हो गई प्लान्स की डिस्कशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लान सस्ता कौन सा है और महंगा कौन सा है। तो प्लान की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया फैमिली हेल्थ ऑप्टिमाइज प्लान की ना एक स्पेशलिटी है कि ये प्लान ना जोन वाइज प्रीमियम कैलकुलेट करता है। जोन वाइज यहाँ 3 से 4 तरह के जोन होते हैं, एक जोन 1, एक जोन 1A, जोन 2 एंड जोन 3। तो चारों के प्रीमियम में डिफरेंस है। जोन 1 महंगा जाएगा,
जोन 1A जो हार्डली 3 से 4 सिटीज ही लेता है, साउथ सिटीज लेता है। तो अगर किसी का साउथ सिटी का प्रीमियम होगा या कोई आप कहीं ऐसा डिस्कस कर रहे हैं तो प्लीज एक बार जोन चेक कर लें उसके लिए। जोन 2 वो भी हार्डली 3 to 4 सिटीज ही हैं आपका, चेन्नई, कोयम्बटूर, ये आपका जोन 2 में काउंट हो जाता है। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया आपका जोन 3 में आता है। जोन 1 में दिल्ली एनसीआर हो गया आपका, गुजरात हो गया आपका, मुंबई महाराष्ट्र हो गया। जो मेट्रो सिटीज हैं ये आपकी जोन 1 में आती हैं। जोन 2 में हार्डली 3 to 4 सिटीज हैं आपकी जो जोन 2 में जाती है, साउथ सिटीज हैं। और जोन 3 में चेन्नई, कोयम्बटूर, यही आपकी साउथ की 3 to 4 सिटीज हैं जो जोन 2 में जाएंगी, और जोन 3 में रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा जोन 3 का प्रीमियम सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। अगर कोई यूपी, एमपी, राजस्थान किसी ऐसी सिटीज में रहते हैं तो ये सब आपका जोन 3 में जाता है। अगर आपको किसी को प्रीमियम बताना है तो आप जोन 3 का बता सकते हैं। जोन 3 के अकॉर्डिंगली कस्टमर इजीली मान भी जाएगा क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। बाकी अगर किसी भी प्लान से कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज प्रीमियम आपको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ही कम मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट, अगर किसी फैमिली साइज कंप्लीटेड है, किसी को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं चाहिए, सपोज हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, या किसी का 1 बच्चा भी है, उसको सेकंड बेबी प्लान नहीं करना है, तो आप उसे यंग स्टार सिल्वर प्लान बता सकते हैं। यंग स्टार में 2 वेरिएंट हैं प्लान के, गोल्ड और एक सिल्वर। गोल्ड में कंपनी मैटरनिटी डिलीवरी कवर करती है और सिल्वर में डिलीवरी कवर नहीं करती है। बेसिकली इतना ही डिफरेंस आता है। तो अगर किसी को मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं चाहिए, ऑलरेडी फैमिली कंप्लीट है, तो आप लोग उन्हें यंग स्टार सिल्वर बता दीजिए, उसमें प्रीमियम कम हो जाए। प्लान बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा प्लान है यंग स्टार, ठीक है। ये भी प्लान का प्रीमियम कम है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फैमिली के लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपका महंगा है। अगर आपको लगता है कि कोई कस्टमर कैपेबल है, प्रीमियम पे कर सकता है, आपको उनसे उम्मीदें हैं कि हाँ ये अच्छा प्रीमियम पे कर सकता है, तो फिर आप यंग स्टार मत बताइए, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सजेस्ट मत कीजिएगा, आप उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पिच कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडी क्लासिक प्लान। तो मेडी क्लासिक प्लान में भी 2 वेरिएंट हैं, लेकिन यहाँ एक बेसिक है और एक गोल्ड प्लान है। बेसिक में कैपिंग्स हैं काफी सारी और गोल्ड में कोई कैपिंग नहीं आती है। अच्छा प्लान है मेडी क्लासिक। तो मेडी क्लासिक गोल्ड का प्रीमियम महंगा है और बेसिक का प्रीमियम सस्ता है। जैसे कैपिंग्स देगी कंपनी, वैसे प्रीमियम भी कम चार्ज कर रही है। जैसे गोल्ड प्लान में कैपिंग्स नहीं है, अच्छा प्लान है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही है, तो प्रीमियम भी एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा सीनियर सिटीजन प्लान। तो सीनियर सिटीजन हमारा 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है। इसके भी बिग समय शॉर्ट पे प्रीमियम ज्यादा जाता है और कम समय शॉर्ट पे 2 लाख पे 3 लाख पे बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, हार्डली 15,000 के नियर बाय का प्रीमियम। प्रीमियम वाइज क्लियर हो गया, एक टेंटेटिव आप लोगों को आइडिया दे दिया। बाकी सब चीजें तो देखो हमें टेक्निकली सीखनी पड़ेंगी। एक टेंटेटिव आइडिया दिया है कि किस प्लान में कितना प्रीमियम जा सकता है, कस्टमर को कैसे पिच करना चाहिए। मैम एक जोन वाइज जो आपने बताया पहले, उसका आपके पास ना डिटेल होगा, वो कौन से जोन में क्या क्या रहेगा, तो उसका डिटेल भेज हाँ, दो। इसकी 2 से 3 चीजें अवेलेबल है हमारे पास। एक है जोन कैलकुलेटर, वो मोबाइल में नहीं चलता है, वो लैपटॉप या सिस्टम डेस्कटॉप में चलेगा। तो या तो वो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे एक ट्रेनिंग में, आज के एक ट्रेनिंग में टॉपिक भी है हमारा स्टार पावर और स्टार एटम। ये 2 एप्लीकेशंस हैं, लगभग हम सभी को डाउनलोड करवाते हैं। तो इसमें जो स्टार पावर एप्लीकेशन है, स्टार पावर के थ्रू भी आप प्रीमियम निकाल सकते हैं। उसमें कुछ चीजें मांगता है, जैसे आप कस्टमर की क्या एज है, क्या फैमिली साइज है, कितना समय शॉट लेना है कस्टमर को, और लगभग को किस एरिया में रहता है, जिस एरिया में रहता है वहां का पिन कोड उसमें डालना होता है। वो पिन कोड से ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि ये जोन 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा जोन है। तो वहां पर ऑटोमेटिकली प्रीमियम निकल कर आता है। तो ये मैं अभी आप लोगों को गाइड करूंगी, तो उसमें हम लोग इसको चेक करेंगे कि कौन सा प्रीमियम कौन से जोन से जा रहा है। इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट और है मेरे पास सिस्टम में, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को भेजूंगी। एक पीपीटी का स्क्रीनशॉट है वो, उसमें सारे स्क्रीनशॉट में क्लियरली मेंशन है कि जोन 1 में कौन कौन से सिटीज हैं, जोन 2 में कौन कौन से सिटीज हैं, जोन 1A में कौन सी हैं और जोन 3 में कौन सी हैं। चारों जोन के सिटीज वहां क्लियरली लिखी हुई हैं। मैम तो कस्टमर से हम प्रीमियम कैसे ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली? हाँ, मैं बताती हूँ कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस अभी रिसेंटली IRDA ने अपने गाइडलाइंस में निकाले हैं कि अब पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ ईयरली जाता था, बट अगर अभी आप लोगों को किसी को मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है तो इसका प्रीमियम आप अपने पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं, स्टार पावर के थ्रू निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, कंपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज करेगी कि अगर अभी किसी का 10,000 प्रीमियम जा रहा है और
और मंथली ईएमआई पर ले रहा है तो लगभग 800 850 रुपए का प्रीमियम बनेगा, तो कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो अगर मैं मंथली बात करूं तो लगभग 1200-1300 रुपए के आसपास का प्रीमियम कंपनी चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, पोर्टल से प्रीमियम निकलेगा। बट यहाँ एक कंडीशन है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज किसी भी कस्टमर को जल्दी से ईएमआई ऑप्शन के लिए पिच मत कीजिएगा। कुछ लॉजिक्स ऐसे होते हैं, देखो हमेशा हमें कुछ चीजें सोच के चलनी चाहिए। अगर हम किसी से मंथली ईएमआई पर हमने पॉलिसी कर दी, सपोज 1 महीने 2 महीने 3 महीने ईएमआई लगी, लेकिन थर्ड मंथ किसी भी टेक्निकल एरर से ईएमआई नहीं लगी, ठीक है, नहीं लगी, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का कंपनी ग्रेस पीरियड देती है, ओनली 7 डेज। उस 7 दिन में अगर या तो कस्टमर ने नोटिस किया या कंपनी ने नोटिस कर लिया, अगर ईएमआई डिडक्ट हो गई तो वेल एंड गुड। अगर ईएमआई डिडक्ट नहीं हुई तो जितना भी पैसा कस्टमर ने कंपनी को पे किया हुआ है वो पैसा सब फोरफिट हो जाएगा और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। कस्टमर इस भ्रम में रहेगा कि मेरी पॉलिसी चल रही है, ठीक है, कस्टमर इस भ्रम में है कि मेरी पॉलिसी चल रही है, बट पॉलिसी जेन्युइनली कैंसिल हो चुकी है। आप लोगों को बता रही हूँ कि प्लीज किसी को भी ईएमआई ऑप्शन में मत लेके जाइएगा, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। सेकेंड थिंग, हार्डली 5 से 6 ही बैंक्स ऐसे हैं जो कंपनी प्रूव करती है, सिर्फ और सिर्फ इन 5 या 6 बैंक से ही जो पेमेंट होगा उसी से ही ईएमआई, जिस कार्ड से पेमेंट होगा, चाहे वो डेबिट कार्ड है चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, जिस कार्ड से पेमेंट होगा उसी कार्ड से ईएमआई लगेगा। अब चाहे वो एजेंट का हो, चाहे किसी एक कस्टमर का है या किसी कस्टमर के किसी नॉन टू का कार्ड है, जिस कार्ड से पेमेंट होगी उसी कार्ड में उसी अकाउंट में एवरी मंथ ईएमआई डिडक्ट होगी। ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का पे आउट मैटर करता है। आज आपने किसी को पॉलिसी सेल की 10,000 12,000 की ईएमआई पर, अगर मंथली ईएमआई 1,000 रुपए की जा रही है, मान लेते हैं मोटा मोटा 1,000 की ईएमआई है किसी की, तो आपको कमीशन उसमें से जीएसटी हटा के हार्डली 100-150 रुपए का ही कमीशन आएगा आपका मंथली। आपको ईयरली कमीशन नहीं आएगा, उसमें जो आपको कमीशन अच्छे अमाउंट का आना चाहिए वो आपका सिर्फ 100-150 रुपए का आएगा। तो मुझे नहीं लगता आप और मैं यहाँ पर सिर्फ 100-150 रुपए के कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही, आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने भी कोड लिया तो सिर्फ 100-150 रुपए के पे आउट के लिए लिया होगा। आप लोग भी चाहते होंगे ना एक अच्छा पे आउट अर्न करना स्टार हेल्थ से, तो जेन्युइनली किसी को सजेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, एक ऑप्शन और दे सकती हूँ हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली भी अवेलेबल है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि कस्टमर का प्रीमियम एक बिग अमाउंट का है, 25,000 30,000 का है, तो कस्टमर को लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा है और कस्टमर 30,000 पे करने के लिए रेडी नहीं है बट हाफ कर सकता है, तो वहां आप कर सकते हैं। वहां आप कस्टमर को बोले ठीक है इसे 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हाफ ईयरली में, वो आप बता सकते हैं कि अगर आपने हाफ ईयरली कन्वर्ट कर लिया तो 15,000 अभी लगभग जाएगा, 15-16 और 15-16 ही आपका नेक्स्ट हाफ ईयरली में जाएगा। तो हाफ ईयरली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैम, जैसा आप बोल रहे हैं? हाफ ईयरली में नहीं होता है। इसका रीजन है क्योंकि हाफ ईयरली में ना कहीं एक एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही डिडक्शन होनी होती है। एक तो कस्टमर हैंड टू हैंड कर देता है और एक ही ईएमआई लगनी होती है। मंथली में क्या होगा ना, एवरी मंथ ईएमआई लगनी है, एवरी मंथ कंपनी को काम करना है, ठीक है। हाफ ईयरली में प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं, बहुत कम। रिसेंटली अभी एक केस हुआ है हमारा ऑलरेडी, बताइए। और 8 बैंक कौन से बता सकते हैं? हाँ, मैं 8 बैंक्स है मेरे पास, उसकी लिस्ट है, मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में भी शेयर करती हूँ। जो डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स कंपनी एक्सेप्ट करती है उसमें कैनरा बैंक है, सिटी बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, आईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ये कुछ सिलेक्टेड 6-7 सिर्फ बैंक हैं जो कंपनी एक्सेप्ट करती है। तो और यही सारे बैंक्स के कार्ड कंपनी के पास किसी भी कस्टमर के पास जल्दी से अवेलेबल नहीं होते। आपको आईसीआई बैंक मिल जाएगा, हार्डली कैनरा भी मिल जाएगा, सिटी भी मिल सकता है आपको, कॉर्पोरेशन बैंक भी चांसेस की बात है, बट ये कोटक बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये बैंक्स जल्दी से नहीं मिलते हैं। तो यही गिनती के 5 से 7 बैंक्स कंपनी एक्सेप्ट करती है ईएमआई लेवल पर। ये मैं लिस्ट आप लोगों को भी भेजूंगी, तो आप लोग अपने पास सेव कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, एक और ऑप्शन है, अगर किसी कस्टमर को ईएमआई पे करना है और उसके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसको बोलिए कस्टमर को कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। आपने मान लो 15,000 20,000 की पेमेंट की, आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दो और अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कॉल करके बोल दो कि मैंने ये 20,000 का पेमेंट अपने एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किया है, इसका ईएमआई बना दो। तो क्रेडिट कार्ड से क्या होगा ना, क्रेडिट कार्ड से कंपनी को पूरा पेमेंट मिल जाएगा 1 शॉट में और आपके उस अमाउंट की ईएमआई बन जाएगी। तो जिन लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है उनको ये अपॉर्चुनिटी आप ऑफर कर सकते हैं। आप लोगों का भी फुल कमीशन आएगा
कस्टमर की भी फुल पेमेंट होगी, बट कस्टमर को जो पे करना है वो ईएमआई में पे करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो स्टार एटम और स्टार पावर, ये दो एप्लीकेशंस जो आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है कंपनी ने, इनका यूज कैसे है। देखिए, दो एप्लीकेशन जो कंपनी दे रही है, दोनों का अलग अलग यूज है। स्टार एटम, ये जब भी ओपन होगा इसमें आपका आईडी जो आपका कोड है BA4x0 देन 6 डिजिट का कोड, ये जो आपका कोड है, इस कोड के साथ वो एप्लीकेशन ओपन होगी। ठीक है, इसमें आपका पासवर्ड डलेगा, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो ये तो उसको यूज करने की सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन है स्टार एटम एप्लीकेशन को। आपको स्टार एटम में ऑलवेज पॉलिसी बनाने के लिए ही यूज करना है। आपका कमीशन उसमें दिखेगा, आपने किस मंथ में कितनी पॉलिसी की है, किस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको कितना कमीशन रिलीज किया गया है, वो आपको वहां दिखेगा। आपने टोटल अभी तक बिजनेस कितना किया है, ये सारी डिटेल्स आपको अपने पोर्टल में स्टार एटम में दिखेगी। ठीक है, किसी का ब्रोशर भी डाउनलोड करना होगा तो वो आपको अपने पोर्टल में दिखेगा कि आप ब्रोशर किसी का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी प्लान के रिगार्डिंग। किसी की पॉलिसी जनरेट करनी है तो लगभग उसकी ट्रेनिंग पेपर पहले भी हुई है, वीडियोस भी हैं उसकी, मैं शेयर कर दूंगी, या जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो पोर्टल में पॉलिसी कैसे बनानी है वो भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा जल्दी ही। और नेक्स्ट आता है हमारा स्टार पावर। पावर किस लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए। स्टार पावर से किसी की भी पॉलिसी जनरेट नहीं करनी है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं स्टार पावर में, तो वहां उसी के नीचे गेट कोड जहां प्रीमियम लिखा हुआ आता है, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ आता है बाय नाउ। तो क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे जो लोग नए होते हैं, जो एजेंट्स न्यू होते हैं, उन लोगों को नहीं अगर नॉलेज है तो वो बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, कस्टमर की डिटेल डाल देते हैं और पॉलिसी बना देते हैं। पॉलिसी भी बना दी, पेमेंट भी हो गया, पेमेंट होने के बाद पॉलिसी भी इश्यू हो गई, बट पता है क्या होगा, वो पॉलिसी ब्रांच के कोड में बुक हो जाएगी। ब्रांच के पास चली गई पॉलिसी, ब्रांच के कोड में बुक हो गई, उसमें एजेंट का कोई रोल नहीं है, एजेंट के कोड में बुक नहीं हुई है, ना ही एजेंट को पे आउट मिलेगा और ना ही नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल एजेंट के कोड में जाएगा। तो आप लोगों का जितना भी रोल होगा वो सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों के पास स्टार पावर डाउनलोडेड है तो प्लीज एक बार ओपन कर लीजिए, छोटा सा डेमो उसके लिए यूज कर लेते हैं, कैसे किसी का प्रीमियम कैलकुलेट करना है, ताकि इन फ्यूचर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार स्टार पावर ओपन कीजिए सब अपने अपने मोबाइल में। अगर किसी के पास डाउनलोडेड नहीं है तो प्लीज 2 मिनट लगेंगे हार्डली, डाउनलोड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैम, तो एक कस्टमर को पॉलिसी इशू होगी हार्ड कॉपी, वो कितने दिन में हो जाती है? देखो, हार्ड कॉपी तो हैंड टू हैंड पेमेंट करते ही इश्यू हो जाती है, सॉफ्ट कॉपी तो हैंड टू हैंड इश्यू हो जाती है, बट हार्ड कॉपी जाने में कम से कम कस्टमर के पास 1 मंथ का टाइम लगता है, क्योंकि ओरिजिनल पॉलिसी की कॉपी जनरेट करना और जो कार्ड्स बनकर आते हैं ओरिजिनल कार्ड्स, वो बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह होते हैं मेजरली। कभी सेकंड कॉपी किसी रीजन से कस्टमर के पास नहीं पहुंची है कोई कॉपी ओरिजिनल, तो हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, हम लोग सेकंड कॉपी एक नॉर्मल सिंपल कार्ड, लैमिनेटेड कार्ड बनवाते हैं, क्योंकि जो एटीएम कार्ड्स के टाइप के ओरिजिनल कार्ड्स होते हैं वो कंपनी बार बार प्रोवाइड नहीं करती है। तो हम लोग उसके लिए लैमिनेटेड कार्ड प्रोवाइड करते हैं, एक प्रिंट लाइक कलर्ड कॉपी निकालते हैं उनकी यहाँ से और वो डिस्पैच करा देते हैं ऑन डिमांड अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो। बट जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होती है, एक एटीएम कार्ड्स की तरह, जबकि एटीएम डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनकी तरह बिल्कुल सेम वैसे ही कार्ड्स बन के जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। चलिए, स्टार पावर अगर ओपन सभी ने डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज एक बार ओपन कर लेते हैं उसको। देखिए मेरे पास ना ये स्क्रीन दिख रही है, अगर सभी को विजिबल है तो इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी स्टार पावर में। ओपन कर लिया सभी ने स्टार पावर? यस मैम। चलिए, स्टार पावर अगर ओपन हो गया है तो देखिए इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन है प्लान्स, ऑप्शन दिख रहा है सभी को, प्लान्स लिखा हुआ दिख रहा है? यस मैम। प्लान्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए एक बार। मैम नीचे पहले ऑप्शन में होम आ रहा है, फिर माय पॉलिसी, माय क्लेम, माय लोकेशन। माय पॉलिसी पे कर लीजिए। माय पॉलिसी अब प्लान सेम ही है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है अभी, और आई थिंक मेरा अपडेटेड नहीं है तो मेरे पास प्लान शो कर रहा है। आप माय पॉलिसी पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, माय पॉलिसी के बाद माय पॉलिसी करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी आपको, प्लान्स के नेम दिख रहे होंगे, आप देखिए सभी को यहाँ नीचे सभी तरह को प्लान्स के नेम दिख रहे हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मेडिक्लासिक, सुपर सरप्लस, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। जी जी। चलिए एक बार हम यहाँ पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का कोटेशन निकालते हैं। ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ प्रीमियम निकालिएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगी कि किसका कितना प्रीमियम आया, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में,
हाँ, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, क्योंकि मेजरली कंसर्न इसी प्लान में आता है, क्योंकि यहाँ पर जोन वाइज प्रीमियम कैलकुलेट होता है। जैसे मैंने बताया ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, तो आप लोग अगर कभी नहीं जज कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैम इस पे किस पे क्लिक करना है मैम? फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में? हाँ, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है गेट ये किस में आ कोड। रहा है मैम? गेट कोड लिखा हुआ आ रहा है फैमिली हेल्थ यस ऑप्टिमा मैम, में। यस गेट, गेट कोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान, आई वांट टू इंश्योर, फिर लिखा हुआ है चूज। यस यस मैम। चूज लिखा हुआ है, चूज के ऊपर टच यस मैम, कीजिए। यस चूज के ऊपर टच कीजिए। यस। माई सेल्फ एंड माई स्पाउस। नेक्स्ट है माई सेल्फ एंड माई किड्स। मैं एक बार सभी को म्यूट कर रही हूँ प्लीज, मुझे बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर है माई सेल्फ एंड माई स्पाउस, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, या अगर मेरी जगह मेरे हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड और उनकी वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ दो लोगों के लिए। नेक्स्ट है माई सेल्फ एंड माई किड्स। आपको सिर्फ इस वर्ड्स को समझना है, माई सेल्फ एंड माई किड्स मतलब मैं और मेरे बच्चे। ठीक है, मतलब हस्बैंड के साथ बच्चे हो सकते हैं, अडल्ट के साथ चाइल्ड, या वाइफ के साथ बच्चे हो सकते हैं, तो ये होगा ऑप्शन। या फिर माई सेल्फ, माई स्पाउस एंड माई किड्स मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, एक बच्चा, दो बच्चे या तीन बच्चे, कोई भी फैमिली साइज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन ले रही हूँ, माई सेल्फ, स्पाउस एंड माई किड्स। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ रहा है एंड द एल्डेस्ट पर्सन इज, तो एज यहाँ डालनी है 42 ईयर्स की एज है। हेलो जी जयेश जी बताइए। एक बार वापस से कीजिए, नहीं हुआ मेरा, वो आ ही नहीं रहा फैमिली ऑप्टिमा, वो अभी हुआ है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान नहीं शो कर रहा आपको? पहले नहीं। माई प्लान्स में आपको थर्ड या फोर्थ नंबर पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दिखेगा। हाँ, फिर अभी गेट कोड पे जाइए, यहाँ पे गेट कोड लिखा हुआ होगा प्लान के नेम के ऊपर साथ में। ओके। यहाँ देखिए लिखा होगा आई वांट टू इंश्योर, चूज Yes. लिखा है, चूज पे क्लिक कीजिए। ओके। तीन ऑप्शंस आपके पास आ गए, यहाँ पे माई सेल्फ, माई स्पाउस होगा, माई सेल्फ एंड माई किड्स होगा, माई सेल्फ, माई स्पाउस एंड माई किड्स होगा। जी। ठीक है, मीनिंग है माई सेल्फ और माई स्पाउस मतलब टू अडल्ट, माई सेल्फ एंड माई किड्स मतलब मैं और मेरे बच्चे, अडल्ट के साथ बच्चे हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, माई सेल्फ, स्पाउस एंड माई किड्स मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? एज डालिए, यहाँ पे एल्डेस्ट पर्सन की एज पूछ रहा है, 42 एज डालिए साथ में। एंड वी हैव चूज, किड्स पूछ रहा है कितने बच्चे हैं, तो यहाँ 3 बच्चे डाल लेते हैं। एल्डेस्ट की एज पूछी है, ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड से ज्यादा वाइफ बड़ी हो, तो यहाँ आपको दोनों की एज नॉलेज होनी चाहिए कि वाइफ की एज कितनी है और हस्बैंड की एज कितनी है। क्या पता वाइफ यहाँ पर ज्यादा बड़ी हो, 42 की जगह 43 44 की हो, और हस्बैंड 42 के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज, ये सभी प्लान के लिए है। जब भी कभी आप किसी को प्लान सेल करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज आपको नॉलेज में रखनी है कि एज कितनी है। जिसकी भी एज बड़ी है, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, जिसकी एज बड़ी है उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट होगा। चलिए, हमने किड्स डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है आई वुड लाइक माई कवरेज अमाउंट, चूज के ऊपर टच कीजिए। कितना समय शॉर्ट देना है, तो 10 लाख समय शॉर्ट चूज कीजिए। आई वांट इंश्योर में क्या डालना है यहाँ पर आई वांट टू इंश्योर फर्स्ट नंबर वाले पॉइंट में माई सेल्फ एंड माई स्पाउस डालना है, या माई सेल्फ, माई स्पाउस एंड माई किड्स? माई किड्स, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ओके। एंड उसके बाद में जब क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे एल्डेस्ट पर्सन की एज पूछ रहा है, 42 एज डालिए। 2। ओके। उसके बाद किड्स पूछ रहा है तो 3 किड्स 3 लिखिए वहां पर। किड्स के ऊपर क्लिक करना है क्या? हाँ, चूज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां चूज लिखा हुआ उसके ऊपर क्लिक होगा। ओके। उसके बाद पूछ रहा है आई वुड लाइक माई कवरेज अमाउंट टू बी, तो यहाँ समय शॉर्ट लिखना है 10 लाख। चूज में 10 लाख। चूज में 10 लाख लिखना है। Okay. उसके बाद लिखा हुआ है आई लिव इन, तो ये जो आई लिव इन के बाद में लिखा हुआ है एक पिन कोड आ रहा है, वहां पर आपको कस्टमर का पिन कोड लिखना है कि कस्टमर कहाँ रहता है, उसका पिन कोड क्या है। तो आप लोगों में से कोई एक मुझे अपना पिन कोड बताइए, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा जोन 1 जाएगा, तो मुझे तो पता है कि मेरा प्रीमियम ऑलवेज ज्यादा जाने वाला है। आप लोग अपना कोई पिन कोड बताइए जो मैं यहाँ मेंशन करने वाली हूँ। 38 23 50। 38 23 50। जी। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम नेम, यहाँ नेम लिखना है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को, यहाँ पर अब वो लास्ट 3 ऑप्शन पूछेगा आपसे, नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी।
तो ये तीनों ही डिटेल आपको कभी भी राइट नहीं लिखनी है। यहाँ पे तो यहाँ- कॉल मैडम, आ गया, गेट कॉल आ गया। क्या कह रहे हैं जयेश जी? यहाँ पे तो डायरेक्ट ना पिन कोड डाला, उसके बाद में डायरेक्ट कोड आ गया। आपके Get पास code. डायरेक्ट कोड आ गया, लेकिन अभी जो प्रीवियस है कई लोगों के पास नहीं आया होगा, उसमें यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो नेम में आप ABC डाल सकते हैं, A डाल सकते हैं, कुछ भी। नेक्स्ट वो मोबाइल नंबर पूछेगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है अपना मोबाइल नंबर यहाँ मत डालिएगा, या कस्टमर का भी मत डालिएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ आपने डाल दिया तो स्टार हेल्थ से आपके पास कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगी पॉलिसी के मैडम लिए। अभी पिन कोड ही नहीं आया उसमें मैडम। कोई बात नहीं सर, आपका अपडेटेड है, क्योंकि आप लोगों ने अभी डाउनलोड किया है, तो आप लोगों का अपडेटेड वर्जन है। मेरा ओल्ड वर्जन है, तो पहले इसमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी मांगता था, नहीं मांगा उसमें था। मैडम जो कवरेज था मैडम 10 लाख, उसके बाद लिखा आई लिव इन, और 10 लाख में लास्ट में 2 लिखा हुआ है बस केवल 10 लाख 2। 10 लाख आई 2 जी मैडम, नहीं, आई लिव इन में आई लिव इन तो 2 लिखा है ना सर, वहां पर पिन कोड चेंज कीजिए। आप पिन कोड के ऊपर टच कीजिए, अपना पिन कोड लिखिए, या ये लिखिए 382350 82 350 35। 382350 ये पिन मैडम, कोड आ- लिखिए। जी आ गया मैडम। ठीक है, अब लिखा हुआ आ रहा है आई एम, नाम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर नेम लिखना जी है, जी लिखिए ABC, फेक नेम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिखिएगा। मोबाइल नंबर में मैं यहाँ 10 टाइम्स 9 डाल रही हूँ, 9 डला हुआ है मैडम उसमें। दोबारा डालना पड़ेगा सर वो अच्छा अच्छा, दोबारा वो डालो। सिर्फ, हाँ वो सिर्फ वैसे ही है, आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट वो मेल आईडी कंफर्म कर रहा है, तो मेल आईडी भी सेम abc@gmail.com, कुछ भी फेक अपनी मेल, पर्सनल मेल या कुछ भी मत डालिएगा, कॉल्स आएंगी स्टार हेल्थ से या मेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। वाह इसके मैडम। बाद लास्ट में गेट कोड दिख रहा है, जी गेट कोड पे टच कर लीजिए, आ नहीं रहा मैडम अभी कुछ भी। आएगा सर, डोंट वरी आएगा। कितना प्रीमियम निकल के आया किसी का बताइए? 31,022। बिल्कुल करेक्ट, 31,022 रुपीज। सेम मेरा भी यही प्रीमियम निकल गया। अगर किसी को मेरी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की, तो आप लोग देख सकते हैं 31,022 रुपए का प्रीमियम निकल कर आया। सेम है। बट हमारे में सेम आ रहा मैडम। 71 आ रहा है। किसका अलग आया बताइए? पिन कोड क्या था मैम? पिन कोड हमने डाला था आई थिंक 382350। मैंने अपना डाला था तो आपका अपने यहाँ का। आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आया निकल के। मैडम मेरा 31,022 आया मैडम। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो बस प्रीमियम निकालने का सिर्फ ये छोटा सा तरीका है। आप लोग अगर रेट चार्ट नहीं देख सकते हैं, ऑलवेज आप लोग के पास फाइल्स अवेलेबल नहीं हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एप्लीकेशन सेम ऐसे ही यूज करनी है, और सभी तरह के प्लान्स में सेम यही प्रोसेस है प्रीमियम निकालने का। तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि मोबाइल सब आप लोगों के पास एवरी टाइम हैंडी होता है, एवरी टाइम आप लोगों के पास होता है। जिस भी किसी ने आपसे कोई छोटी सी भी नॉलेज लेने की कोशिश की है हेल्थ इंश्योरेंस की, या आपने उनसे डिस्कस किया है, बताया है, तुरंत अपने कस्टमर को प्रीमियम बताइए। यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन में जो अमाउंट आएगा और जो चार्ट में होगा वो सेम रहेगा या बिल्कुल डिफरेंस सेम, रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा सर, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पर जस्ट आप लोग देखिए अपनी अपनी कोटेशन के नीचे यहाँ लिखा हुआ है बाय नाउ। मैम ये जीएसटी इंक्लूडेड है प्रीमियम? जीएसटी इंक्लूडेड है हेलो जी। मैडम, दिलीप जी दिलीप। बताइए। जी दिलीप जी बताइए। मैडम मैंने मेरे आ रहा है 25,771 रुपए। कोई बात नहीं सर, क्योंकि आपने जो पिन कोड लिया होगा वो आपका जोन 3 का प्रीमियम होगा, आपने हाँ, yes, पिन कोड चेंज लिया है, तो दैट्स व्हाई आपका बिल्कुल, प्रीमियम बिल्कुल। चेंज। ये क्लियर है सभी को? मानवीय जी आपको क्लियर है ये पॉइंट, प्रीमियम कैसे निकालना है, समझ आया आपको? यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो ये सिंपल बेसिक थिंग थी जिसमें आप लोगों को प्रीमियम निकालना मैंने गाइड कर दिया है। अपने मोबाइल में ऑलवेज इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। किसी को भी प्रीमियम बताना है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 से 2 मिनट प्रीमियम निकालने में। बेसिक चीजें तो हम लोग को पता ही होता है ना, कि कितने लाख के लिए हम दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कितने बच्चे हैं। अभी मैम एक खाली एक चीज आपसे थोड़ा जानना है। बताइए। किसी भी कॉल को, जैसे कि हम अननोन पर्सन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो वो एक स्पीच जो होती है ना स्टार्टिंग के, किस लेवल से कैसी स्पीच बना के उनसे बात करें ताकि वो हमको सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो? देखो पिच तो सबसे पहले आप लोगों को यही डिस्क्लोज करना होगा, यही बताना होगा कि मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ। आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कॉल की गई है, आप उनसे पूछिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो 90% लोग आपको बोलेंगे नहीं मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, या मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आप इस तरीके से मैं एक चीज ये पूछना हूँ, यहाँ पे ऐसे हम कौन से पहले ऐसे चैनल में 4 या 5 सवाल ऐसे करें जिनसे वो खुद हमें रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं? ऐसे बिल्कुल कौन से correct। मेन पॉइंट? आप उनसे पूछिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं,
ओके ठीक है, तो वो बताएगा आपको कि हाँ या ना। यस कर रहा है तो अच्छा सर कौन सी कंपनी का है, तो वो आपको क्वेश्चन करेगा। कौन सी डेट को रिन्यूअल आता है, तो वो बताएगा कि रिन्यूअल कौन सी डेट को आता है। अगर जैसे अभी सपोज अगर फरवरी चल रहा है, 20 फरवरी है, आगे आने वाले 45 दिन की अंडर की डेट होगी तो आप उसे पोर्ट कर सकते हैं इन 45 दिन में स्टार हेल्थ में। इससे आगे की डेट होगी तो नो प्रॉब्लम, आप उन्हें अपने फॉलोअप में रखिए, नेक्स्ट आने वाले टाइम में पोर्ट कर लीजिएगा। या सपोज कोई कस्टमर बोलता है आपको कि नहीं मेरे पास तो स्टार हेल्थ का ही इंश्योरेंस है, तो अब तो आप उसे पोर्ट भी नहीं कर सकते। तो आप उनसे पूछिए कि सर अगर स्टार हेल्थ का है तो कितने लाख की पॉलिसी ले रखी है आपने, तो वो बताएगा आपको कि 3 लाख की या 5 लाख की। तो आप बोलिए कि सर 3 लाख की 5 लाख की पॉलिसी तो बहुत छोटे अमाउंट की है, इसको बड़ा कर लीजिए ना। तो पूछेगा कैसे बड़ा करना है इसको, तो आप बड़ा करना है तो हम उसको सुपर टॉपअप पिच करेंगे, जो हमारा एक और प्लान है सुपर सरप्लस प्लान, इन फ्यूचर आपको ट्रेनिंग मिलेगी उसकी। वो छोटी पॉलिसी को बड़ा करने के लिए, जिसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं जाता है, हार्डली 6,000 7,000 समथिंग के नियर बाय का प्रीमियम है, बट हम उस छोटी पॉलिसी को उसको बड़ा कर सकते हैं 25 लाख रुपीज तक। पॉलिसी जो चालू है उसी में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं? नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग उनकी चलती रहेगी वो पॉलिसी। ओके हम ये उनको एक सेपरेट पॉलिसी देंगे जो उस छोटी पॉलिसी को बड़ा करेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट वो अगर उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बोलो ठीक है सर आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या अपनी फैमिली का, तो वो बताएगा कि लिया है या नहीं लिया है। नहीं लिया है तो हमारे यहाँ फुल फैमिली का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 8,555 रुपए में 50 लाख 2 साल का, 4,425 रुपए में 1 साल का, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे मैक्सिमम कवर हैं। आप ये बता सकते हैं। चलो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बताइए हॉस्पिटल कैश पॉलिसी ले लीजिए, जिसमें आपको पर डे का 5,000 रुपए कंपनी से मिलेगा हॉस्पिटल में एडमिट होने पर। तो ये ट्रेनिंग इंश्योरेंस वाला कितना बताया आपने? 8,500 में वो है आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 4,425 रुपए में 50 लाख का, 4,425 में 50 लाख का, 50 लाख का, हस्बैंड वाइफ और मैक्सिमम 3 बच्चे 1 साल के लिए। 1 ईयर। और यही अगर 2 साल में कोई कस्टमर एग्री हो जाता है तो 8,555। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ओके 8,500। अमाउंट सम अश्योर्ड तो 50 लाख ही रहेगा ना? 50 लाख ही, 50 से अबव नहीं है ये। मैम इसमें ग्रुप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं मैम? हाँ, ग्रुप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं हम स्टार हेल्थ में, बट उसके लिए हमें डेटा कंपनी से रिक्वायर्ड होता है। जिस भी आप कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस आप सजेस्ट करने जा रहे हैं तो उनकी कंपनी की मुझे जीएसटी डिटेल रिक्वायर्ड होगी कि कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। जीएसटी रजिस्टर्ड, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी क्या करती है, किस प्रोफेशन में डील करती है। सेकेंडली जितने लोगों का हम इंश्योरेंस करने वाले हैं 10, 20, 50, 100 जितने भी लोग हैं, सभी का प्रॉपर नेम, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ एज पर आईडी प्रूफ, और उनकी प्रॉपर एज साइकिल, कितनी प्रॉपर एज क्या है, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 65 साल, 50 साल, जो भी एज है, तो वो एक एक्सेल शीट चाहिए होती है और जीएसटी के रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। उसके बेस पे ये डिटेल्स हमारे सीनियर लेवल पर जाती है, वहां से इसका कोटेशन जनरेट होकर आता है। सपोज मैं मेरे पास कोई कॉर्पोरेट कंपनी है जिसमें 50 से 100 लोग काम कर रहे हैं, अब उस कंपनी के डायरेक्टर से मेरा अच्छा रिलेशन है, तो मुझे उस कंपनी के अंदर पूरा ना मींस पूरे कंपनी के एम्प्लॉय को ये चीज प्रोवाइड करवानी है, तो उस डायरेक्टर को किस तरह से बात करनी है? आपको कस्टमर डायरेक्टर से बात करनी है कि आप पूरी कंपनी का आप और कम अमाउंट में, क्योंकि थोड़ा सा नेगोशिएट भी हो जाता है कहीं ना कहीं अगर ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं ना कि मैं आपको कम अमाउंट में एक अच्छा इंश्योरेंस अमाउंट, एक अच्छा लेवल प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इसमें तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हम कुछ भी दे सकते हैं पॉलिसी। तो वो किस हिसाब से रहेगा, यानी पर पर्सन काउंट होता है ग्रुप में या कैसे होगा? पर पर्सन काउंट होता है, लेकिन इसमें पे आउट, ग्रुप इंश्योरेंस में पे आउट कम आता है, सिर्फ 7.5% का पे आउट आता है। एक एग्जांपल जरा बताइए ना कि मान लो कि एक कंपनी में 25 लोग हैं, वहां पे हमको कितना अमाउंट का उनको सजेस्ट करना चाहिए तो उसको उनको कन्विंस हो जाए और ले ले हमसे। देखो 25 लोग हैं, आप देखो ऐसा सजेस्ट नहीं होता है, इसमें कहीं ना बजट मैटर करता है। सामने कंपनी में जिसमें आप ऑफर कर रहे हैं, क्या पता उसका बजट कितना है और कितना नहीं है, प्रीवियस अगर चल रहा है तो वो कितने अमाउंट में मिल रहा था, उनको कोटेशन निकलवानी पड़ती है। ये इसमें ग्रुप इंश्योरेंस का एक सिंगल पॉइंट भी हमारे हाथ में नहीं होता है, कोटेशन निकल कर आती है। बहुत सी चीजें होती हैं, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉय है उसको कवर कर रहा है या उसकी फैमिली को भी कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है हेल्थ इंश्योरेंस। वाइफ को अगर कवर कर रहा है तो बच्चों को कवर करना चाहती है क्या कंपनी?
अगर बच्चों को नहीं करे तो वाइफ को करे, तो वाइफ की मैटरनिटी की कवरेज देना है क्या, क्योंकि कुछ कंपनीज वाइफ की मैटरनिटी कवरेज भी देती हैं, जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी पे करती है। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कंपनी क्या चाहती है, जो हमारे यहाँ वेटिंग पीरियड है 4 साल पुरानी बीमारी का या 2 साल ऑपरेशन का, कंपनी चाहती है ये टाइमिंग वेटिंग पीरियड लगाना, या डे 1 से सब कुछ कवरेज चाहती है कि पहले दिन आज पॉलिसी ली और कल ही अगर किसी को इमरजेंसी आ गई और एडमिट होना पड़ा तो वो ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये सारे डिस्कशन कंपनी से करनी होती है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, उसी के बाद कोटेशन निकल कर आती है, क्योंकि जितनी ज्यादा फैसिलिटी कंपनी से लोगे उतनी ही ज्यादा प्रीमियम महंगा आएगा। अगर आप वेविंग पीरियड लगाते हो कि इतना नहीं वेटिंग पीरियड लगाना है, मैटरनिटी कवर नहीं करनी है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का देना है, ऊपर से रूम मैटर करता है, रूम के ऊपर कैपिंग लगानी है, सिर्फ 5,000 तक का ही रूम देना है, या जितने भी अमाउंट का रूम कस्टमर को लेना हो ले सकता है। तो वो इन सब बिटवीन चीजें यानी इसको मींस असेंबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। कर सकते हैं कंपनी से ये चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आपको कौन कॉल पे लेके, या आपको हम डिटेल्स लिस्ट बताते हैं कि ये क्वेश्चन आप कंपनी से पुट कर लीजिए, आप इसका रिकॉर्ड हमें दे दीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोटेशन देंगे। मैम इसको पोर्ट कर सकते हैं? नहीं सर, ग्रुप इंश्योरेंस का भी पोर्ट नहीं होता। जैसे अभी मैं कल गया था तो उनका चल रहा था न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का चल रहा था। यस ठीक मैम। है। तो उन्होंने तो मैं गया तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे चल रहा है, मैटरनिटी कवर भी करती है, बट जो न्यू अगर एम्प्लॉय है तो 9 मंथ्स के बाद उनका 9 मंथ्स के बाद कवर करता है। ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ बताया उन्होंने। और मैं कहा कि तो सर मैं अपने सीनियर लेवल पे बात करके मैं आपको बताऊंगा सर इसके बारे में। ठीक है। तो वही मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं सर, देखो पोर्ट नहीं होता है, पोर्ट नहीं होता है। फ्रेश लेना चाहे कंपनी अपनी प्रीवियस पॉलिसी से, प्रीवियस जो कंपनी जिससे इंश्योरेंस लिया हुआ है उससे नाखुश है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, क्लेम नहीं मिल रहा है, व्हाटएवर कोई भी रीजन हो सकता है। मैम तो उसका एक प्रॉब्लम है। मैंने ये जाते ही मैंने ये कहा था कि एक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी अच्छी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, जो थर्ड पार्टी है ही नहीं इसमें, खुद ये सेटलमेंट करवाती है। बिल्कुल करेक्ट। स्टार और आपकी जो कंपनी है वो कौन सी थी उनका? न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। मेडिअसिस्ट उनका टीपीए है। यस मैम। तो ये आपका सेटलमेंट करवाएगा, लेकिन हम सेटलमेंट करवाएंगे, स्टार हेल्थ ही करवाएगा आपका सेटलमेंट। बिल्कुल करेक्ट। ये आपका बेनिफिट है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पता कीजिए इसके बारे में, जो भी है प्रीमियम कितना जाएगा क्या है, फिर आप मेरे को बताना। अगर ऐसी कंडीशन आती है ना तो आप उनसे बोलिए कि आप जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका लिस्ट, एक एक्सेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनकी एज, वो और उनका। एक्चुअली मैम उनके पास 450 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। और मैंने उनसे ये भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि जैसे उनके पास एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के हस्बैंड वाइफ और 2 चाइल्ड का उन्होंने मैटरनिटी कवर देते हैं वो लोग, इतना ही कवर है मैम। और उनके मदर फादर कवर नहीं है। ठीक है। बस आपको यही चीजें हमें प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल यही चीज आपको हमें प्रोवाइड करनी है। और कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट साथ में चाहिए होगा। क्या कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उनको अब मैं कैसे हैंडल करूं? कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये डेटा हमें प्रोवाइड कराइए। ये ज्यादा होगा तो वर्मा जी से बात करा दीजिएगा, योगेंद्र सर से बात करा सकते हैं आप, किसी वहां पर कंपनी में कोई सीनियर लेवल का पर्सन होगा, चाहे वो एचआर, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कई कंपनीज में एचआर हैंडल करती है इन चीजों को। तो आप एचआर से अगर कभी बात होती है आपकी, तो आप एचआर के साथ में एक कॉन कॉल अरेंज करा सकते हैं, हमारी सर की अरेंज करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम लोग उनसे टेक्निकल जो भी डिस्कस करना होगा हम बात कर लेंगे। जो जो चीजें हमें कोटेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, अगर मेल चाहिए होगी उन्हें तो हम लोग मेल शेयर कर देंगे, मेल पे वो हमें डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उनको ये बोल सकते हैं मैम कि इससे अच्छा हम आपको रीजनेबल प्राइस भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, फैसिलिटी बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए मैं आपको जेन्युइनली क्या बताती हूँ ना, जो हम लोग की रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस है, ये जो जितनी मैंने पॉलिसीज बताई हैं, ये फिक्स प्राइस पर ही जाएंगी। जो प्रीमियम आ रहा है सेम उसी प्रीमियम पर ही जाएंगी, एक सिंगल रुपी भी कम कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट अगर आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो तो यहाँ थोड़ा सा नेगोशिएबल, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग बार्गेनिंग करना कि अगर 2 लाख का प्रीमियम जा रहा है तो नहीं सर इसको 175 में डन करो, इसको 1.5 में डन करो, तो वो उसमें नेगोशिएबल हो जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस में कंपनी कर लेती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैम उसमें टारगेट जो हमारे रहते हैं वो तो हमें अचीव होते हैं ना? नहीं सर, ये नहीं होता है ये नहीं होता है।
तो फिर मैं मतलब क्या रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनी में हाथ डालेंगे तो फिर वहां पे तो ज्यादा वो रहना चाहिए ना। बात आपकी ठीक है, कंपनी पे आउट भी इसने आपको 7.5% दे रही है, लेकिन ये जैसे अभी इन बिटवीन जो 3 महीने का कॉन्टेस्ट लॉन्च कर रखा है कंपनी ने, अगर आप सोचे कि ये आप कोई ग्रुप इंश्योरेंस करके ही टारगेट अचीव कर लो तो आई एम सॉरी, कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर ये सिंगल आपका करने में ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, लेकिन वहाँ प्रीमियम ज्यादा जाता है ना, वहाँ पे कंपनी जल्दी मानती नहीं है। सिंगल अगर किसी की एज 65 की होगी तो प्रीमियम 30-35 हजार से कम नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 30 हजार के नियर बाय, 25-30 लगभग नियर बाय जाएगा। यही अगर आप उसे ग्रुप इंश्योरेंस में ले लोगे तो कंपनी के लिए वो रीजनेबल प्राइस में एडजस्ट हो जाएंगे, कंपनी पे कर देगी। लेकिन किसी एक सिंगल पर्सन के लिए 30-35 हजार अगर कस्टमर कंपनी को पे करना है तो कंपनी एग्री नहीं होगी। हेलो जी दिलीप जी बताइए। मैडम, जो आपने वो होटल को पेमेंट निकालने का बताया ना, सिस्टम पावर से, स्टार हाँ। पावर से, हाँ तो प्लान को ऐसे निकालना है मैडम? हाँ, सेम आपको सभी प्लान्स में सेम ऐसे ही प्रीमियम निकालना है। सेम यही लॉजिक है, सेम यही तरीका है। किसी को भी प्रीमियम बताना है तो स्टार पावर को यूज कीजिए और स्टार पावर से प्रीमियम बताया, कभी गलत प्रीमियम निकल के नहीं आएगा यहाँ से। हम लोग और दूसरा मैडम, जी बताइए। दूसरा कस्टमर फिर बाद में एग्री जो प्लान के लिए एग्री हो, फिर उसको अकाउंट स्टार अकाउंट से लॉगिन करते। हाँ बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, एक चीज और मुझे डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ। मैंने ग्रुप में लगभग सभी को कुछ फीचर्स शेयर किए हैं आज। जैसे आप लोगों को डिमांड होती है कि इंग्लिश में है सब कुछ, आपके कस्टमर्स को हिंदी में चाहिए। कुछ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और वहाँ लोग हिंदी में चीजें डिमांड करते हैं। तो ये बेनिफिट्स जो दिए हुए हैं आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कीजिए। अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे ये हिंदी में भेज दीजिए, या जो लोग कुछ टेक्नो सेवी हैं यहाँ से कॉपी करके सिस्टम में किसी वर्ड पे उसको पेस्ट कर लीजिए। वहाँ कस्टमर का नाम लिखिए प्रॉपर तरीके से, डियर जो भी नाम है, डियर राजकुमार है तो डियर राजकुमार लिख दीजिए, साथ में लिखिए। लास्ट में मैंने यहाँ इन सभी प्लान्स में सर का, योगेंद्र सर का नाम आ रहा है तो आप वहाँ उनका नाम और नंबर हटा के अपना नाम और अपना नंबर लिखिए। इसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, तो वो आप लोग के लिए यूजफुल होंगे। जेन्युइनली बताऊं तो किसी भी अदर एजेंसी में इतनी हेल्प कोई नहीं करता है। आप लोगों ने आई थिंक LIC वगैरह की भी एजेंसी ली होगी, तो मुझे नहीं लगता वहां भी कोई इतनी वर्किंग करता है। हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनवाते हैं या वीडियो एडिटर से, ताकि 5, 7, 10 जो भी प्रमोशनल वीडियोस होती हैं लगभग सभी को मिलती हैं वो वीडियोस। तो आप लोग अपने स्टेटस पे लगाइए, यूट्यूब पर डालिए। मैडम अभी तक मेरे को मैम हमको भी नहीं मिला अभी तक। वीडियोस नहीं मिली आप लोगों को? नहीं, आपने ऐड ही नहीं किया। एक मिनट, नहीं मिली मैम। संदीप जी को नहीं मिली है। नए एजेंट्स पे तो काम चल रहा है रेगुलरली, मिल जाएंगे धीरे धीरे आप लोगों को। जयेश जी आपको नहीं मिली? आप तो लास्ट मंथ के जनवरी एंड में आपका कोड आया है। मेरा मैम जनवरी नहीं, दिसंबर में आपका जनवरी में एंड में आया। आई नो, आपका लास्ट 31 जनवरी को कोड आया है। हाँ, तो मैम 1 महीना तो होने आया ना। कोई बात नहीं, मैं आपकी वीडियोस, आपकी है, दिलीप विजय जी हैं, संदीप जी हैं, आप लोग जितने भी न्यू एजेंट्स हैं उन पे तो काम चल ही रहा है। और गोपाल चंद्र जी आपको मिली है वीडियोस? सर मुझे भी भेज देना। प्रशांत जी ठीक है, जय शेखावत जी ओके, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का नाम रेफर कर देती हूँ वीडियो एडिटर के पास। कोशिश रहेगी आने वाले 2 से 3 दिन में, क्योंकि कल संडे है तो मंडे ट्यूसडे में कोशिश फोन रहेगी। आया था मुझे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से। हाँ, तो वो उन्होंने डिटेल्स दिया था कि आपको मींस मटेरियल कुछ ना कुरियर किया जाएगा। हाँ, तो वो यानी कितने टाइम में आता है? आपको प्रिया जी का कॉल आया था आई थिंक, आपको प्रिया जी का कॉल आया था। नाम याद नहीं है मैम अभी किसका था वो। मेरे अकॉर्डिंगली आपको प्रिया जी का कॉल आया था। मेरे बिहाफ पे वही कॉल करती हैं जब आपसे एड्रेस लिया जाता है। तो मेजरली पैकेट्स रेडी होके जा चुके हैं, डिस्पैच हो चुके हैं, तो होप सो आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएंगे, जा चुके हैं ऑलरेडी। एक और चीज और कही गई थी कि सर आप मुझे, जैसे आपकी कोई लीड हो जहाँ पे आप बात नहीं कर सकते हो तो आप हमें वो नंबर प्रोवाइड कीजिए, आपके बिहाफ में हम लोग बात करेंगे। अगर डील क्लोज होती है तो आपके ही कोड में वो काम होगा। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, वो मेघा का कॉल था आपके पास? ओके, मैं समझ गई, मेघा का कॉल। हाँ, तो मैंने इसका, उन्होंने भी कहा था इस तरह से। देखो मैं आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है ना। हम लोगों को जेन्युइनली आप लोगों से कोई नंबर्स नहीं चाहिए, बट कहीं अगर ऐसा आप स्टक होते हैं, आप लोग कहीं रुकते हैं, किसी कस्टमर को आप पिच नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कस्टमर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, व्हाटएवर किसी रीजन से आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप हमें कॉल पे ले सकते हैं, हमारी बात करा सकते हैं, या मेरा नंबर उन्हें शेयर कर दीजिए, वही डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेंगे, या मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कहीं भी अगर डील क्लोज होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसे क्लोजेस दिए हैं जिसमें हमने एजेंट्स बिजी हैं, अपने बिजनेस में बिजी हैं, अपनी जॉब प्रोफाइल में बिजी हैं, या किसी भी फंक्शन में बिजी होते हैं, नंबर व्हाट्सअप कर देते हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उनसे डिटेल्स भी लेके पॉलिसी भी उनके कोड में बुक हो जाती है, और लास्ट में उनके पास मैसेज आता है, सर आपकी पॉलिसी का पेमेंट डन हो गया, आपके कोड में एक पॉलिसी बुक हो गई। तो हम यहाँ सर्विस के लिए हैं, ट्रस्ट लेवल के लिए हैं। ऐसा मत सोचेगा प्लीज कि जो नंबर आपने शेयर किया तो कहीं भी इधर उधर जाएगा। तो आई एम सॉरी, इस चीज के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। मेरे पास कोई एजेंट कोड नहीं है, कंपनी से मुझे सैलरी मिलती है, मैं सैलरी बेस पर यहाँ काम करती हूँ। वो सारे बिजनेस, वो सब कुछ आप लोगों के कोड में बुक होगा। इस चीज का ट्रस्ट रखिएगा आप, बस तभी आप नंबर दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिए। मुझे एक सिंगल नंबर आपसे नहीं चाहिए, आप अपने आप हैंडल कीजिए अपने। इसीलिए मेघा ने ये आप लोगों, क्योंकि हम लोग उन्हें बोलते हैं कि आप किसी भी एजेंट को किसी तरह की कोई तकलीफ रहेगी तो वो हमसे बात कर सकते हैं, हम हैंडल कर लेंगे कस्टमर। आई कार्ड की भी इशू हो रही है मैम, जैसे कहीं जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर कि आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से ही आए हो। सर देखो बात आपकी ठीक है, एक लेकिन आईडी कार्ड लगभग सभी के पास जा रहे हैं। अब आईडी कार्ड डिले नहीं हो रहे हैं, लगभग धीरे धीरे सबके पास जा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों में से जितने भी एजेंट्स हैं, काफी लोगों के पास तो जा चुके होंगे आईडी कार्ड। मैम आ गया मैम, जय शेखावत के पास। जी वेरी गुड जय शेखावत जी। आई थिंक मानवीर जी के पास जा चुका है, और भी हमारे कुछ एजेंट्स हैं जिनके पास जा चुका है आईडी कार्ड। तो आप लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। इन बिटवीन एक रेफर एक ऑप्शन दे सकती हूँ, आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर तो सभी के पास आया हुआ है व्हाट्सएप पर, और हम लोग जो पैकेट्स मटेरियल भेजते हैं आप लोगों को, उस मटेरियल में भी अपॉइंटमेंट लेटर की एक कॉपी होती है। तो अगर वो मटेरियल पहुंच गया है तो उसमें कॉपी है, अदरवाइज आप लोग के पास जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अपने नियर बाय से। अब जब भी कभी किसी के पास मिलने जाते हैं तो वो प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि देखो ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, कंपनी से आया है, कोई फ्रॉड फेक नहीं है, आईडी कार्ड भी आ जाएगा जल्दी ही। तो ये आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैम ये बाय पोस्ट आएगा आई कार्ड या कैसे आएगा? बाय पोस्ट बाय कुरियर, क्योंकि अगर रूरल एरिया होगा तो बाय पोस्ट डाक सेवा के थ्रू आएगा, और अगर अर्बन एरिया होगा तो बाय कुरियर आ जाएगा। कंपनी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल करती है। कभी कहीं आपको हेल्प चाहिए होगी तो आई एम अवेलेबल, लगभग सभी के पास मेरा नंबर अवेलेबल है। किसी के पास नहीं है तो अभी भी मुझे बता दीजिए नंबर मेरा, मैं आप लोगों को मैसेज कर देती हूँ, व्हाट्सअप कर देती हूँ, हाई शेयर कर देती हूँ। किसी भी काम के रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर बिजी होगा तो व्हाट्सअप कर देंगे, मैं तो भी डिस्कस कर लूंगी।